गुलजमान सर बुलंद को खबर देता है कि शराब लाला जाफरान खान से काली पहाड़ी पर मिलने गया था और इस मुलाकात के बाद जाफरान बहुत खुश है। गुलजमान कहता है कि हमें सावधान रहना होगा। उसी वक्त राबिया सर बुलंद के पास आती है। राबिया काफी घबराई हुई होती है। सर बुलंद उससे पूछता है सब ठीक तो है। राबिया बताती है कि शरीन शराब के बच्चे की मां बनने वाली है। शराब इसी बच्चे के डर से शरियों को रास्ते से हटाना चाहता है। सर बुलंद को अचानक ख्याल आता है कि शरीन ही वह एकमात्र जरिया है जो शराब की हकीकत खोलने में उसकी मदद कर सकती है। सर बुलंद फौरन शरीन के पास जाता है और उसे यकीन दिलाता है कि अगर शरीरियों सच बताएगी तो उसे माफ कर दिया जाएगा, वरना सर बुलंद उसे नहीं छोड़ेगा। नौकरानी शरीन डर जाती है। सर बुलंद पूछता है शराब का मकसद क्या है। शरीन जवाब देती है वह सरदारी हासिल करना चाहता है। शेर दिल, शेरबानो और शेर दिल की बीवी को शराब ने ही रास्ते से हटाया है। ये बात सुनकर सर बुलंद के होश उड़ जाते हैं। सर बुलंद शरीन से कहता है तुम होश में हो। शरीन सर बुलंद के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है मैं सच बोल रही हूँ, मेरा बस शराब के साथ नाजायज ताल्लुका रहा है। इसके अलावा मैंने उसके किसी काम में साथ नहीं दिया। दूसरी तरफ शराब लाला सर बुलंद को अपने रास्ते से हटाने का बंदोबस्त कर चुका होता है, लेकिन सर बुलंद बिना वक्त गवाए शराब की हकीकत तमाम झिड़गे वालों और घर वालों के सामने रख देता है। इस बात का शराब लाला को बिल्कुल इल्म नहीं होता। शराब लाला जैसे ही हवेली में दाखिल होता है, सब लोग हैरान होकर उसके चेहरे की तरफ देख रहे होते हैं। शराब समझ जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। अगले ही पल उसकी नजर शरीन पर पड़ती है और शराब समझ जाता है कि शरीन ने अपना मुंह खोल दिया है। शराब लाला वहां से अपनी जान बचाकर भागता है। सर बुलंद के आदमी उसके पीछे होते हैं, लेकिन जाफरान खान एक बार फिर शराब लाला को बचाने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ तोसीम जब शराब से मिलता है तो शराब उसे राबिया के बारे में बताता है कि राबिया सर बुलंद से निकाह कर चुकी है। राबिया का नाम सुनते ही तोसीम के अंदर एक बार फिर राबिया की मोहब्बत जाग उठती है। वह बिना कुछ सोचे समझे सर बुलंद की हवेली पहुंच जाता है। राबिया तोसीम को देखकर डर जाती है और फौरन सर बुलंद के पास जाती है। सर बुलंद तोसीम को हवेली में देखकर गुस्से में आ जाता है और अपने आदमियों से कहता है कि तोसीम को पकड़ लिया जाए। तोसीम सर बुलंद से कहता है कि उसने उसके खानदान में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन राबिया कहती है ये झूठ बोल रहा है, मुदस्सिर को रास्ते से इसी ने हटाया है। सर बुलंद पहले तोसीम को माफ करने वाला था, लेकिन मुदस्सिर का नाम सुनते ही उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वह तोसीम को पकड़ लेता है। तोसीम कहता है कि वह राबिया को अपने साथ लेकर रहेगा। दूसरी तरफ गुल मेहर तोसीम को लेकर बहुत परेशान होती है। वह जाफरान से कहती है कि तोसीम अभी तक वापस नहीं आया, लेकिन जाफरान कहता है तोसीम ने खुद बेवकूफी की है, मैं कुछ नहीं कर सकता। गुल मेहर जाफरान के सामने खड़ी हो जाती है और साफ अल्फाज में कहती है आप एक खुदगर्ज इंसान है, अपने मकसद के लिए आपने अपने बच्चों तक को इस्तेमाल किया, मुझे आपको अपना चाचा कहते हुए शर्मा रही है। गुल मेहर अगले ही पल सर बुलंद से संपर्क करती है और उसे जाफरान की हकीकत बता देती है। वह सर बुलंद से तोसीम को छोड़ देने की दरख्वास्त करती है और कहती है कि तोसीम उससे मोहब्बत करता है, वह जज्बात में आकर हवेली आया है, इसलिए उसे माफ कर दिया जाए। अब देखना यह है कि क्या सर बुलंद तोसीम को छोड़ देगा या फिर अपने दोस्त मुदस्सिर का हिसाब पूरा करेगा, और क्या शराब अब जाफरान की हवेली में ही छुप कर बैठा रहेगा या सर बुलंद के खिलाफ कोई नई चाल चलेगा। उम्मीद करता हूं आपको हमारी प्रेडिक्शन पसंद आई होगी।